विद्यापति गीत सती। विद्यापति के जो यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में हम सब यूजीसी नेट के भी सिलेबस में हम सब जो विद्यापति की कविता को पढ़ना होता है, इसे इसी सब्जेक्ट को, इसी विद्यापति पदावली को, गीत सती को हम सब आज मिथिला एस अकेडमी पर शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे प्रथम आज हम सब जो विद्यापति की गीत सती को पढ़ेंगे वो ऐसा है कि ये एक अभिसार गीत है। अभिसार गीत अर्थात प्रेमी से मिलन हेतु प्रेमिका को जो जाने का होता है, आने जाने की जो एक दुविधा होती है, शंका होता है, डर होता है, इन्हीं सभी को शंकाओं का समाधान विद्यापति अपने शब्दों से करते हैं। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के रूप में राधा और कृष्ण है। तो हम सब इसी विद्यापति गीत सती के प्रथम को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह एक राधा की पीड़ा है। इसमें राधा की कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस सब को हम लोग देखेंगे। फिर इसकी जो गीत सती की प्रमुख मुखड़ा है वह अगमने प्रेम गमने कुल जायत। फिर इसका अर्थ हम लोग पदावली में समझेंगे, अभी इसकी बस इंट्रोडक्शन समझिए। इसकी भाव क्या है? भाव द्वंद्व है कि क्या करे, ना करे, क्यों करे, कैसे करे, इन इतनी सारी सवाल मन में उठ रही है, बातें उठ रही है। तो इस कविता में यह एक द्वंद्व है। स्रोत इसका नेपाल तालपत्र से इस विद्यापति की रचना को प्राप्त किया गया है। गीत संख्या 23 है। ऐसे ही इन सारी चीजों को हम लोग जब व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो सबको अलग अलग करके ऐसे ही लिखना है। स्रोत नेपाल तालपत्र, गीत संख्या 23, भाव द्वंद्व है और अर्थ इसका वही प्रेमी सम्मिलन हेतु प्रेमिका के गमन अभिसार कहते, अर्थात यह अभिसार है इसका अर्थ। अलंकार, अलंकार इसमें उपमा देखने को मिलता है। अब उपमा अलंकार इस पद में कहाँ पर है, इसको हम पढ़ते हुए समझेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है इसे भी हम लोग समझेंगे। अब शुरू करते हैं इस विद्यापति की कविता। अगमने प्रेम गमने कुल जायत। अगमने, अगमने गमन के मतलब अर्थात जाने से, अगमने अर्थात नहीं जाने से। तो अगमने प्रेम अर्थात नहीं जाने से प्रेम, और गमने कुल जायत, अगमने अर्थात जाने से कुल जाए, यानी कुल मतलब प्रतिष्ठा चला जाएगा। चिंता पंख लगली करिनी। चिंता पंख मतलब यह चिंता रूपी कीचड़ जिस तरह से हमारे पांव में लगा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक हथनी जब एक कीचड़ में उसकी अपनी भार से ही भार धंसती कीचड़ में पांव धंसता चला जाता है और फिर उससे वो कैसे निकले, ये उसको दुविधा समझ नहीं आता है कि उस कीचड़ से कैसे खुद को बाहर निकाले। यही चिंता रूपी कीचड़ में राधा फंसी हुई है, उसमें घुटती चली जा रही है। मैं अबला दह दिस भमी झांको। हम अबला अर्थात मैं डरी हुई एक बेचारी लग रही हूँ, किसी का सहारा नहीं मिल रहा। दह दिस भमी झांको, दह दिस अर्थात 10 दिशा। 10 दिशा कौन सा? 4 दिशा तो होता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूर्व और पश्चिम के बीच वाले कोण को ईशान कोण कहते हैं। ऐसे करके 4 और, तो 4 4 8 और 2 एक ऊपर एक नीचे, तो 10 दिशा हो गया। भमी झांकू, इस 10 दिशा में मैं, राधा कह रही है कि मैं झांक रही हूँ। मैं अबला 10 दिश झांक रही हूँ। जनी व्याध डरे भीड़ू हरे। जिस तरह से बाघ के डर से एक कि उसका शिकार न कर ले कोई बाघ, इस तरह से हिरनी डरी रहती है, उसी तरह से आज मैं हरिणी समान डरी हुई हूँ। कहीं पर करनी समान कीचड़ लगे हथनी समान में फंसी हुई हूँ। यह सब क्या है? यह सब उपमा अलंकार है कि राधा की दुख को एक कीचड़ में धसी हुई हथनी से तुलना कर रहे हैं। किस तरह वो चिंता में फंसी हुई है, जिस तरह से कीचड़ में हथनी फंसी हुई है। किस तरह से वो डरी हुई है, जिस तरह से बाघ की डर से एक भीरू हरनी डरी होती है। चंदा दुर्जन गमन विरोधी, और ये चंदा अर्थात चांद, यह दुर्जन है, यह दुश्मन है, गमन विरोधी,
यह प्रेम के लिए जा मैं कैसे जाऊं, इसका ये विरोधी है। उगल गगन भरी नड़वत बड़ी मोरा। ये पूरे गगन अर्थात पूरे आसमान में किस तरह से ये उग आया, किस तरह से पूरा धरती को अपने रोशनी से नहला दिया। अब मैं कैसे आऊंगी जाऊंगी, लोग देखेंगे कितनी रात को, सब मुझे पहचान लेंगे, मैं कैसे छुप के जाऊंगी, अगर अंधेरा रहता तो मैं चली जाती। तो इसीलिए चंदा दुर्जन कमन विरोधी, वह इतनी दुखी हो जाती है कि चंदा को भी बोलती है कि तुम मेरा दुश्मन हो। उगल गगन भरी नड़वत बड़ी मोड़ा, और हमारा वैरी बन करके, दुश्मन बन करके पूरे आसमान में उगाया। के पहुआन पर के पहुआन अर्थात कौन है हमारा, जो हमारे कृष्ण को हमारे पास उनको मना के ले आएंगे। मैं नहीं जाऊंगी तो वो रूठ जाएंगे, और ऐसा कोई है भी नहीं है कि मैं नहीं जा पाऊं तो वो उनको मेरे पास कोई बुला लाए। के पहुआन परबोधि, कोई नहीं है जो परबोधि, जो उनको मना करके हमारे पास ले आए। कुहू भर में पथ पथ आरोपल, और मैं सोच रही थी कि आज अमावस्या है, अंधेरा होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कुछ सोचता है तो उसमें सब सकारात्मकता दिखता है कि बस सब कुछ ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही राधा सोचती सकारात्मक थी कि आज तो अंधेरा है, कोई देखेगा भी नहीं जाते हुए। लेकिन ज्यों ही आप बाहर वो पांव रखती है घर से बाहर, आए तुलायल पंचदशी, देखती है अरे ये क्या, ये तो पूरा चांद गगन में उड़ आया है और चांद की रोशनी से धरती नहलाया हुआ है। अब तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हरि हरि अभिसार मार उद्वेजक, हरि से प्रेम के लिए मेरे मन उद्विग्न हो रहा, परेशान हो रहा है। कौन निवारव कुमति शशि, कौन निवारव, कौन निवारण करेगा, कौन इसका समाधान करेगा। कुमत शशि, इस शशि मतलब चंद्रमा, इस चांद की कुमति को कौन निवारेगा, कौन समाधान करेगा कि कैसा ये दुष्ट है कि अंधेरा आज रखना था और ये उजाला कर दिया। भनई विदा पति इत्यादि, अर्थात यह सब बात राधा की मन को विद्यापति अपने शब्द में समेटे हुए हैं। किस तरह से राधा इस चिंताओं में, इस द्वंद्व में फंसी हुई है। अब इसका अर्थ जो भी हमने बताया ये वही है कि अभिसार गीत है, प्रेमी से मिलन हेतु प्रेमिका के गमन अभिसार कहबैत अछि। राधा कृष्ण सो भेंट करो जाइत, मन में सोचे छथि जो नहीं जाइत छी तो प्रेम बुड़त, अर्थात प्रेम खत्म टूट जाएगा। अजो जाइत छी तो कुल बुड़त, अर्थात प्रतिष्ठा चला जाएगा, सब देख लेगा। यही चिंता असमंजस रूपी पाक में, अर्थात कीचड़ में फंस गई करनी हथनी उस कीचड़ में फंसी हुई है। हम अबला दुर्बल हृदय छी, घूमि घूमि चारू दिस तकैत छी। ओहिना जेना व्याधक डरे त्रस्त हरिणी, जेना बाघ के डर से हरिणी डरल हुए। ई दुष्ट चंद्रमा गमन अभिसार में विघ्न भ गेल, देखू ने कोना उगि आयल, आकाश भरि पसरि गेल। हम नहीं जा सकब तो कहू प्रियतम कृष्ण के प्रबोध बंश क आनि देत, मना क आनि देत। अमावस्या के अनहरिया राति थिक, एहि भ्रम में अभिसार हेतु, अर्थात प्रेमी सब मिलन हेतु बाट पर डेग देल, परंतु हाय रे अभाग, केहन हमर कपार आ केहन ये दुश्मन चंद्रमा। ई तो पंचदशी पूर्णिमा आबि तुलायल, अर्थात आय पूर्णिमा है। एक तो अभिसार कैल कृष्ण सन प्रेमी उद्देश्य, ताहि पर कामदेव चित्त के उद्विग्न क रहल छथि। मुदा एहि कुमत दुर्बधि चंद्रमा के रोकत, विद्यापति कहै छथि। तो हम सब ने विद्यापति के प्रथम सती को समझा। यहाँ पर उपमा अलंकार कौन शब्द आप सबको देखने को मिल गया कि व्याधा डर भीरू हरिणी, इसमें उपमा अलंकार है कि डरी हुई हिरणी से तुलना राधा की जा रही है, इसी उपमा अलंकार कहते हैं। चिंता पंख लागल करिणी, कीचड़ में फंसी हुई हथनी के समान राधा को उस चिंताओं में फंसी हुई देखे जा रहे हैं, और उस चिंता में डूबती ही चली जा रही है। यह उपमा अलंकार हो गया। और यह इसमें अलंकार उपमा हम सब ने देख लिया, अर्थ हम सब ने समझ लिया कि अभिसार गीत किसी, या इस गीत को अभिसार कहते हैं। और अभिसार गीत किसे कहते हैं, जो गमन यानी आने जाने के लिए प्रेम में जो समस्या होता उसे अभिसार गीत कहते हैं। स्रोत नेपाल तात्पर्य गीत संख्या 23, भाव द्वंद्व है। और विद्यापति ने इस तरह से राधा की जो एक द्वंद्व है, एक कृष्ण के प्रेम की जो एक
व्याख्या है, प्रतिष्ठा है उनके मन में, और फिर घर परिवार की चिंता जो है, इन सब से छुप छुपा करके प्रेम करने की फिर भी व्याधा को विद्यापति अपने शब्दों में उखेरते हैं। फिर दूसरी पदावली लेकर के हम आएंगे। इससे आप सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।